মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোথাও যেন আবার একটা যুদ্ধের জিগির উঠছে। বারবার করে বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারত দখলের কথা বলানো হচ্ছে, কখনো সেভেন সিস্টার্স, কখনো চিকেন স্নেক, মানে যেটা আমাদের শিলিগুড়ি করিডোর। কিন্তু সব থেকে যেটা বড় প্রশ্ন, যে বাংলাদেশ কোন 5টা পদক্ষেপ করলে ইন্ডিয়া বাধ্য হবে ঢাকা দখল। बस बहुत सब्र हो गया, अब हमें बांग्लादेश पर हमला करना है और इसकी तैयारी भी हमारी आर्मी ने कर ली है। अब बांग्लादेश को कैप्चर करने जा रहे हैं, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो ऐसे ऐसे काम कर रहा है जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब इंडिया ने फैसला कर लिया है कि बांग्लादेश को हर सूरत कैप्चर करना है, इससे पहले कि बांग्लादेश में ऐसी हुकूमत आए, ऐसी रजीम आए जो एंटी इंडिया हो, जो इंडिया को तोड़े, जो चिकन नेक को, जो सिलिकोरी कॉरिडोर को तोड़े। हमने अब फैसला कर लिया है बांग्लादेश को कैप्चर करने का, क्योंकि इससे पहले कि पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट यानी कोई मिलिट्री ट्रीटी या डिफेंस कोई ट्रीटी ना कर ले, अगर वो होता है तो फिर भी तो कैप्चर करना पड़ेगा। और फिर न्यूक्लियर पावर जो बांग्लादेश अमेरिका के साथ मिलकर अब अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता है, अगर ये होता है तो क्या कैप्चर नहीं करना पड़ेगा? अब ये इंडियन कह रहे हैं दोस्तों, अब ये हिंदुस्तानी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको डर है कि बांग्लादेश में हुकूमत एंटी इंडिया ना आ जाए, और वो अब कह रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर हमला होगा। भाई आप और बांग्लादेश करके देख लो हमला, वो पड़ा है चिट्टागोंग, वो पड़ा है ढाका, जाओ जाकर कर लो हमला भाई, अगर इतनी हिम्मत है करो ना, जाओ जाओ, देखना फिर आपका कितना बुरा हाल। मुझे लगता है इन्होंने पहले तो 4-5 तैयारे गिरवाए थे ना, अब इन्होंने पूरी दर्जन तैयारों के गिरवाएंगे। इनके 5, 10, 15, 20 विमान गिरने वाले हैं लगता, और इनकी ऐसी दुर्गत बनेगी, ये मुद्दतों याद रखेंगे। आपने क्या समझा है बांग्लादेश अकेला है? भाई नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश अकेला नहीं है, बांग्लादेश के साथ उसका भाई खड़ा है, पाकिस्तान है, तुर्की है, चाइना है, ये मुल्कों का एक बड़ा बड़ा ग्रुप है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। आज जुमातुल मुबारक है, आप सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी खबर है, आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल मीडिया और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस के जो तज्जियाकार हैं, वो इस बात का जोर डाल रहे हैं कि अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई हो जाएगी, जब बांग्लादेश के ऊपर हमला हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ऐसे 4-5 उन्होंने कहा कि काम कर रहा है जिससे अब हमला होकर ही रह गए। उन्होंने कहा कि वहां पर जो हुकूमत है वो एंटी इंडिया आने वाली है, फिर वहां पर ये सोचा जा रहा है कि 7 सिस्टर को हत्या लिया जाए, इंडिया के टुकड़े कर दिए जाएं, ये चिकन नेक है, और फिर वहां पर पाकिस्तान के साथ डील की जा रही है, फिर न्यूक्लियर पावर की तरफ बांग्लादेश बढ़ रहा है, और ये सब कुछ खत्म करना पड़ेगा इससे पहले कि बांग्लादेश ये करे और वहां पर हमला कर लिया जाए। इंडियन सोच रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है, आइए वीडियो देखते हैं। मेरी आपसे दरखास्त है इस वीडियो को आप आखिर तक अंत तक जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 3, 2, 1 एंड। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কোথাও যেন আবার একটা যুদ্ধের জিগির উঠছে। বারবার করে বাংলাদেশের তরফ থেকে ভারত দখলের কথা বলানো হচ্ছে, কখনো সেভেন সিস্টার্স, কখনো চিকেন স্নেক, মানে যেটা আমাদের শিলিগুড়ি করিডোর। কিন্তু সব থেকে যেটা বড় প্রশ্ন, যে বাংলাদেশ কোন 5টা পদক্ষেপ করলে ইন্ডিয়া বাধ্য হবে ঢাকা দখল করতে এবং ইন্ডিয়া যুদ্ধে যেতে বাধ্য হবে। এই 2025-এর শেষ ডিসেম্বরে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নগুলো এই মুহূর্তে ভীষণ প্রাসঙ্গিক। আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, যে কোন 5টা কাজ বাংলাদেশ করলে ভারত বাধ্য হবে যুদ্ধে যেতে। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কর্নেল সৌমিত্র রয়, শৌর্য চক্রপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনার কর্নেল সৌমিত্র রয়। আপনাকে স্বাগত জানাই আজ তাক বাংলায়। কর্নেল রয়, শুরুতেই আপনার কাছে জানতে চাইবো যে সত্যি কি ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে এই মুহূর্তে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে? 2, বাংলাদেশ কোন 5টা কাজ করলে ভারত যুদ্ধে যেতে বাধ্য হবে? যুদ্ধের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে আমি বলবো তৈরি হয়নি, কিন্তু যে 5টা কাজ করলে ভারত যুদ্ধ করতে বাধ্য হবে সেটা এক এক করে যদি আমরা বিশ্লেষণ করি, সব থেকে প্রথম যেটা নিয়ে তারা হইচই করতে হয়েছে চিকেন নেক। তারা বলছে, আমি চিকেন নেক বলি না, শিলিগুড়ি করিডর। শিলিগুড়ি করিডর
স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস, দের ইজ নো ডাউট। Important এই for us. ল্যান্ড করিডোরে কমপ্লিট আমাদের নর্থ ইস্টের যে সেভেন সিস্টার্স, তাদের সঙ্গে দিস ইজ দি অনলি লিঙ্ক থ্রু দি রোড, মানে বাই রোড ল্যান্ড লিঙ্ক। সেখানে যদি কোনোভাবে এই বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সাপোর্টেড আইদার অ্যালোন অর সাপোর্টেড বাই চাইনিজ, তারা যদি চিকেন নেকে একটা মিলিটারি মুভমেন্ট করে চিকেন নেকে নিতে চায়, তাহলে ভারতবর্ষের কাছে কোনো অপশন থাকবে না এক্সেপ্ট টু গো টু ওয়ার উইথ বাংলাদেশ। কারণ হচ্ছে, যদি চাইনিজরা ডোকালার থেকে জলঢাকা প্রজেক্টে চলে আসে ভুটান আর আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বর্ডারে, আর বাংলাদেশ যদি ওই লালমনিরহাট এরিয়া থেকে যদি চিকেন নেকে চলে আসে, Security threat, ইট ইজ এ সিরিয়াস সিকিউরিটি থ্রেট, মানে সব থেকে গভীর একটা সিকিউরিটি থ্রেট হবে ভারতবর্ষের জন্য, স্পেশালি ফর দি নর্থ ইস্টার্ন যে আমাদের সেভেন সিস্টার্স এরিয়ার জন্যে। ইভেন বিসাইড দ্যাট অলসো ওরা ওই দিক থেকে আবার আমাদের পশ্চিম বাংলার মধ্যে একটা মুভমেন্ট করতে পারে চিকেন নেকের সাইড দিক থেকে। তো সেই জন্য চিকেন নেক খুব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা স্ট্র্যাটেজিক জায়গা। সেখানে যদি বাংলাদেশ বা চাইনিজ একটা মিলিটারি মুভমেন্ট করে টুগেদার অর ইন্ডিভিজুয়ালি, উই হ্যাভ নো অপশন বাট টু গো টু ওয়ার। ওকে, দিস ইজ নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট। Yes. সেকেন্ড পয়েন্টে আসবো এবার। সেকেন্ড পয়েন্ট আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, Islamic বাংলাদেশের মধ্যে অফ লেট জামাত একটা ম্যাসিভ ইনফ্লুয়েন্স অফ ফান্ডামেন্টাল ইসলামিক মুভমেন্টস, ঠিক। যেখানে জামাত, যেখানে হুজি, যেখানে লস্করে তৈবা, যেখানে ইভেন আমরা খবর আছে যে হামাসের ও কিছু যারা ট্রেন করে তারাও ওখানে এসছে, আল বাদার, এই সমস্ত যে কট্টর ইসলামিক সংগঠনগুলো যারা বিশ্বব্যাপী অ্যাজ এ টেররিস্ট সংগঠন বলে পরিচিত, তারা যদি একটা মুভমেন্ট করে বাংলাদেশের মধ্যে একটা এরকম সরকার গঠন করতে পারে, যেটা ফান্ডামেন্টাল ইসলামিক सरकार भावे गठित होबे। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब जो वेस्ट बंगाल का मीडिया है वो कैसे कह रहा है कि भाई वहाँ पर जो काम हो रहे हैं बांग्लादेश में वो हमारे मतलब हमारे पक्ष में नहीं है, लिहाजा वहां पर हमला कर दिया जाए। यार ये हमला कहाँ से, ये डिप्लोमेटिक वो कोई वो सीरिया शाम या क्या कहते हैं अफगानिस्तान या फिर सूडान सोमाली, नहीं भाई वो बांग्लादेश है, वो गजा नहीं है। आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही बांग्लादेश को। बांग्लादेश आपको नाको चने चबवा कर रख देगा, धूल चटा के रख देगा, दिन में तारे दिखा देगा। बांग्लादेश को कोई बहुत इजी ले रहे हैं यार, क्या कैसा मजाक है यार, क्या कैसी बातें हैं। आप जाकर पांव में पड़ रहे हो, माफिया मांग रहे हो। वो जयशंकर 2 दिन पहले गया नहीं ढाका में, जाकर तारिकुर रहमान से उसने मुलाकात की है कि आप बीएनपी के खिलाफ आपका कितना सख्त मौकफ हुआ करता था, लेकिन नहीं, आपने माफी मांगी है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।